पर ये हमारी 3 जिंगर वाली डील है जिसके साथ 1.5 लीटर ड्रिंक है। ये 1000 वाली है सामान। चिकन उसमें टू मच था। अच्छा जी, हमारे लड़के जो हैं वो चीज़ की क्वांटिटी को बरकरार नहीं रख पा रहे, यानी एक्स्ट्रा जा रही है। किधर जा रही है? मतलब हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना कस्टमर को। अब मेरा स्टाफ नाहल है, ये शेफ होने के काबिल नहीं है। मैं तो इनको शेफ कहती भी नहीं, ठीक है। एक नाकाम आशिक होंगे ने, नाकाम शेफ मेरे सामने खलोते हुए ने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं आ चुकी हूँ नए व्लॉग के साथ और कैफ़े पर हूँ डे टाइम पर। वो इसलिए कि ज़रा इस टाइम आकर मैंने इस मैनेजमेंट चेक करनी होती है, बच्चे किस टाइम आ रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरा कैफ़े कहाँ पर है और कहाँ पर लोकेटेड है। जी, ये PCSIR फेज़ 2 में है, जो कि शौकत खानम वाली जो है ना UCP वाली रोड, जहाँ पर UCP यूनिवर्सिटी है, वो वाली रोड पर PCSIR फेज़ 2। आप लोग रिसर्च कर लें, गूगल कर लें, आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी PCSIR फेज़ 2 की। और रूबीलिशियस की आप लोग डाल लें, आपको जो है यहाँ पर मुझसे पहले गुडूस कैफ़े था जिसकी लोकेशन आ रही है। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, उसकी लोकेशन रिमूव नहीं हो रही। गुडूस कैफ़े की लोकेशन आती है, मेरी लोकेशन जो है जो PCSIR की मस्जिद है वहाँ आकर बंद हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग गुडूस कैफ़े की डालें या कैफे डी मैक्स की डालें या ग्रिल एंड ग्रेवी की डालें। 3 लोकेशंस जो हैं वो यहाँ पर ऑन है इसके ऊपर, और जो भी आए वो ये 3 लोकेशन डालें, आप इंशाल्लाह ताला रूबीलिशियस पे पहुँच जाएंगे। और अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मैं आफ्टर 9 अवेलेबल होती हूँ। 9 बजे से पहले मैं यहाँ पर नहीं होती, या इस टाइम आती हूँ मैं 1 आवर के लिए, और यहाँ पर आके मैंने मैनेजमेंट चेक करनी होती है। 7 से 9 मैं यहाँ पर नहीं होती और ना मैं आ सकती, मेरे लिए बड़े मुश्किलात है। काफ़ी लोग आते हैं मुझे मिलने के लिए और आकर कहते हैं जी मैडम किधर हैं, हम उनसे मिलने आए। तो 7 से 9 मैं नहीं होती, मैं 9 बजे के बाद यहाँ अवेलेबल होती हूँ। और मंडे को भी मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होती। मंडे को मेरी लाइव क्लास होती है जो कि यूट्यूब शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया पर ऑन होती है, वो उसकी वजह से मैं यहाँ पर मंडे को नहीं आती, ठीक है। मैंने आप लोगों को तरीकाकार बता दिया जी रूबीलिशियस पर आने का, कि आप लोग रूबीलिशियस कैफ़े पर कैसे आ सकते हैं। मेजॉरिटी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें लोकेशन शेयर कर दें। बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया है। मेक श्योर कि अब आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी रूबीलिशियस पे आने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप लोगों ने आना है। मुझसे मिलना है तो बुध से मंगल से लेकर यानी ट्यूसडे टू संडे में अवेलेबल होती हूँ आफ्टर 9, यानी 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं यहाँ होती हूँ। और सैटरडे को भी मैं अवेलेबल नहीं होती, एवरी सैटरडे में अवेलेबल नहीं होती। एक सैटरडे होती, एक सैटरडे नहीं होती। अलबत्ता मंगल बुध जुमेरात जुम्मा ये तो मस्ट डेज हैं, मैं यहीं पर होती हूँ 9 से 11 बजे तक। उसके बाद संडे भी 9 से 11 होती हूँ। बाकी डेज में जो होते हैं वो मेरे होते हैं कहीं जाना पड़ जाता है, दावत हो जाती है या अम्मा की तरफ जाना होता है, तो ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा होता है। तो जी लोकेशन आपको समझ आ चुकी होगी। मैं आपके साथ अब कैमरा करती हूँ और मैं कुछ चीज़ें भी क्लियर कर देती हूँ कि कहाँ पर कैसे आप लोगों ने आना। तो देख लें, यहाँ पर आते काम करवाना होता है, मैं अंदर जाती हूँ फिर दिखाती हूँ काम यहाँ पे शुरू हो जाता है। कमर मेरा वही जूस लगा दो जो लगा रहे हो, और अफनान की कोल्ड कॉफ़ी वनीला के साथ, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, ये यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं कस्टमर्स। सीन क्या है, ये हमारी जो है मेन लोकेशन, यहाँ से आएंगे आप इधर से PCSIR से, और इधर से ये है जी सीन, और ये सामने रूबीलिशियस, और वो सामने जो है आ जाता है ग्रिल एंड ग्रेवी, और इसकी लोकेशन आती है कैफे डी मैक्स की उसके साथ यहाँ पर, ठीक है जी। तो जिसको समझ नहीं आ रहा उसको मैंने तरीका बता दिया है, समझा दिया है कि कैसे आपने आना है। हाँ जी जी, काम एज़ यूजुअल यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट, और हसीब ने रोज़ की तरह खानी है डांट, वो इसलिए कि फिर से इसके जो बॉक्सेस हैं वो फ्रेश नहीं इसने किए, फ्रेश कर लिए, इसको कवर करो। और मैरिनेशन हो गई है यहाँ पर, और इसे कुक किया जा रहा है, जो हमारी ऑल पर्पज़ मैरिनेशन है जिसमें सैंडविचेस भी होते हैं, जिससे हम लोग अपना शवारमा भी यूज़ करते हैं, हर तरह का हम अपना सैंडविच वगैरह लगा लेते हैं। 5 चाय का ऑर्डर आ चुका है, मामू को चाय लगी। बेटा पत्ती डाल दो, पहले पका ली है, पत्ती इसमें डालो जल्दी से, चलो डालो पत्ती। बेटा वो कौन सा कच्चा दूध है जिसे पका रहे हो? नहीं ना, आप डाल दिया करो पत्ती, जब तक उसको बाला आना उसका रंग निकल जाए, फिर इतना टाइम लगता है बच्चे। चलो शाबाश, चूल्हा हल्का कर दो, फिर कि वो कंप्लेन करता है इरफान हमारा चूल्हा खराब करता है। इन्हें कितनी आज थाई मंगवाई है? 5 किलो हमारी डेली की लग रही है।
क्या इम्प्रूवमेंट आई है? पहले हमारी कितनी थाई आती थी, अब कितनी थाई आ रही है? अब 5 किलो आ रही है। यानी हमारा जिंगर जो है माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बताएं क्या क्या डील्स दे रहे हैं उस्मान? 3 जिंगर बर्गर की 1000 में डील है। 2 जिंगर बर्गर की डील है 850 रुपये में। इसमें प्राइस है 7 और हाफ लीटर बोतल। ठीक है। और एक 3 जिंगर बर्गर की डील 1000 में है, उसके साथ हाफ लीटर ड्रिंक है। और एक 1250 की डील है जिसमें साथ फ्राइज और 1.5 लीटर की बोतल। और हमारी सबसे ज्यादा कौन सी डील जाती है तीनों में से? 1250 वाली जो डील है ना वो ज्यादा जाती है। उसमें क्या क्या है? 3 1.5 लीटर की बोतल है, हाँ 3 जिंगर बर्गर और तकरीबन 200 की प्राइस है। 200, यानी वो 2 बंदे इजीली खा सकते हैं प्राइस। ये सबसे ज्यादा हमारी डील चलती है। ठीक है, अभी जो उस दिन हमने डील्स बनाकर भेजी थी, लोग पूछ रहे हैं जो हमारे 70 जिंगर गए थे वो कौन सी डील थी? वो हमने खुद क्रिएट बेसिकली वो, वरना हम उसको सिंगल डील नहीं देते। 350 में हम प्राइस नहीं देते हैं। वो ये है कि अगर आप बल्क भेजेंगे, बल्क हमें ऑर्डर देंगे, देन आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही है। चलें, आज मैरिनेशन जरा करवा लें जी। इसको वॉश कर रहे हैं। अच्छा जी, पहले हमने विनेगर डाल के अपनी थाई को यूं भिगो दिया। ठीक है, ताकि इसके जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज वगैरह इसके खत्म हो जाए। तो ये कोई आधा घंटा भीगेगी, उसके बाद हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। हाँ जी हसीब बहू, की हो रहा है? विनीग्रेटेड बन रही है। और जो सालसा है वो बनी हुई है। बनी हुई है। ठीक, यहाँ विनीग्रेटेड वेजिटेबल्स रेडी हो रही हैं जो कि हमारे शवारमा में जाती हैं। और इसको सीडलेस किया जाता है। ठीक है, सीडिंग नहीं डालनी आपने बीच में, किसी भी वेज की सीड नहीं जाएगा। ये मेरा बन गया है जूस। क्या क्या डाला है कमर इसमें? बीटरूट डाला है, एप्पल डाला है और कैरेट। बीटरूट, एप्पल एंड कैरेट। अच्छा जी, ये है जी बीटरूट, एप्पल एंड कैरेट का जूस। आए रूबीलिशियस पे और आप लोग जरूर ट्राई करें हमारा ये रिफ्रेशिंग जूस। 3 kg बोनलेस है यहाँ पर, और 90 ग्राम हमने इसके अंदर अपना जिंगर मसाला ऐड करना है। ठीक है, ये देखें इतना मसाला जाएगा मैरिनेशन में। 90 ग्राम दिखाएं जी, शक्ल दिखा दें जी, बड़े बड़े लोग। अच्छा, ये इसकी शक्ल है, ये मसाला है जो हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। ओके जी। और चलें जी, अब विनेगर जाएगा। विनेगर का तकरीबन मेरे ख्याल से 50 ग्राम जाएगा विनेगर, जितना कि ये मसाला जो है इसके अंदर जज़ब हो जाए और मिक्स हो जाए, इतना हमने विनेगर डालना होता है। अब इसको अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे ना, मैरिनेट कर देंगे, तो मैरिनेट जब ये हो जाएगा फिर 2-3 घंटे बाद इसके साइडों पे जितना पानी आ जाएगा वो आपने निकाल देना है। ये नहीं करना वो पानी इसके अंदर रहने देना है। ठीक है, वो फिर आपने निकाल देना है। ये एक इसका एक तरीका होता है। चलिए अच्छे से मैरिनेट कर ले। ये है हमारी जिंगर मैरिनेशन। चलें, ये हो चुका है डन। अब इसको रखेंगे कोई 3-4 घंटों के लिए। जो हमारी कल की मैरिनेशन है वो आज यूज़ होगी, ये हमारी नेक्स्ट डे यूज़ होती है। एक दिन पहले हम लोगों ने मैरिनेट करके इसको रखना होता है। चलो इसको डन करो। अच्छा, इधर जो है ये हमारा होना लगा है जी, जो हमारी रेगुलर शवारमा की और चिकन स्ट्रिप्स है। चिकन स्ट्रिप्स बेटा ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़रा कम वेट रखें। आप 4 डाल रहे हैं तो वे इसको ज़रा थिन करें, बहुत मोटी हैं चिकन स्ट्रिप्स। हाथ कटवा लिया तुमने? चलो जी, ये गलती से नया बच्चा आ गया और इसने गलती से हाथ कटवा लिया। क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है जी। नया इंटर्नी आया है कौथम का, जिसकी वीडियो बनती है वो अगले दिन गायब हो जाता है हमारे कैफे से। सॉरी, इधर तो नहीं पड़ा, उधर पड़ा होगा। फ्रायर वाला ऑयल पड़ा है। हाँ जी, पहुंच चुके हैं एट नाइट, यानी कोई क्या टाइम हो, 8:30 बजे मैं पहुंची। 8:30 पहुंची। वैसे यूजुअली मंडे को मैं आती नहीं हूँ, लेकिन चूँकि व्लॉग शुरू किया हुआ था तो इसलिए मैं मंडे को आ गई, क्योंकि मेरी क्लास है 8:45। 8:30 में निकली, मुझे 15 मिनट लगते हैं पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अफरान साइकिल पे आता ना, तो स्लोली मुझे आना होता है। तो जी चूँकि मंडे को मेरी क्लास होती है रात 10 बजे यूट्यूब पर शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाजिया वाले चैनल पर, तो इसलिए मैं मंडे को यहाँ नहीं आती। लेकिन खैर आज पहुँच गई, मैंने सोचा व्हाई नॉट जरा चेक कर आए। आज तो नहीं कि मुझे मिलने आ गया, लोग बताए बगैर ही मिलने आ जाते हैं। सही है ना। कल भी एक फैमिली आई है और खाना शाना लेकर चली गई है। उन्होंने सिर्फ 30 मिनट इंतज़ार किया कि इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे। वाह क्या बात है।
अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर आएँ ताकि मैं आ सकूं और ऑन टाइम यहाँ पहुँच सकूं। और लोकेशन मैं बार बार सबके साथ शेयर कर रही हूँ, गूगल पे डाले नहीं है। PCS सयार फेज़ 2 रूबेलिशियस, जो कि शौकत खानम के पास वाला है। PCS सयार उनके 2 से 3 है शायद, लेकिन हम लोग शौकत खानम UCP के साथ वाले पे रहते हैं। वहाँ पर हमारी लोकेशन है, वहाँ पर हमारा कैफ़े है, लोकेशन ऐड कर लीजिएगा। और फ़ोन नंबर जो है वो मेरे चैनल के अबाउट में मौजूद है, वहाँ से फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। तो जी लेट्स सी कि क्या क्या हो रहा है, कौन क्या ब्रेडिंग पर पहुँच गया मुंडा साड़ा। फिर अगेन कितने % प्राइस? ये ले जी जिंगर आ गया जी, जिसकी मैंने मैरिनेशन बताई थी। ये वो मैरिनेशन वाला जिंगर है, अंधेरे में जिंगर। अल्लाह करे कि बत्तियां बल जान, रोशनी हो जाए, फिर ही कुछ समझ आएगी हमें हम क्या करने जा रहे हैं। इधर अंडा शामी अगेन सर्विंग के लिए जा रहा है। चिकन उसमें टू मच था। अच्छा जी, हमारे लड़के जो हैं वो चीज़ की क्वांटिटी को बरकरार नहीं रख पा रहे, यानी एक्स्ट्रा जा रही है। तो बेटा कल मैंने आपका लार्ज शवारमा खाया, वो 250 की बजाय वो 400 वाला शवारमा था, तो थोड़ा ख्याल। आज वो गीता सैंडविच ऑर्डर था। अच्छा, भाई ने एक मुठ मार के और गुल्ला भाई भी लेके वो भी डाल दी चीज की खैर सी तेरी जेबो जा रहा सी, ये तुमने पे करना था। नहीं, मेरी बात जो उल्टी चलती है, चीज डाली थी अगर ज्यादा डाली हो एक्स्ट्रा। मुझे पता है बेटा, 2-3 दिन के बाद हमारा चीज का पैकेट आ रहा है। किधर जा रही है? मतलब हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना कस्टमर को, हम फ्राइज भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम चीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम चिकन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमारे यहाँ हर चीज एक्स्ट्रा चल रही है बिकॉज ऑफ माई स्टाफ। मेरा स्टाफ नाहल है, ये शेफ होने के काबिल नहीं है। मैं तो इनको शेफ कहती भी नहीं, ठीक है। एक नकाम आशिक होंगे ने, नकाम शेफ मेरे सामने खलोते हुए ने, इन्ना तो आलम ही कर ये इंदा ब्याह। हाँ जी, वापस करदा 8 तारीख को ब्याह है इंदा। 8 तारीख को शादी है और यहाँ फिरने लगा हुआ है। हाँ जी, किन्नू कॉल कर रहे हो? बेगम नू? नहीं, हाँ सिस्टर को कॉल कर रहा था। ओके कहंदी माइया चढ़ जा उत्थे ही। नहीं, वो कह रहे थे आ जाओ की करना मेरा तुसी। यहाँ पर ये हमारी 3 जिंगर वाली डील है, जिसके साथ 1.5 लीटर ड्रिंक है। ये 1000 वाली है सामान, हाफ लीटर अभी इसके साथ, और ये 1000 में हाफ लीटर ड्रिंक और 3 जिंगर। नीचे यहाँ पर आ चुकी है मेरी चाय। आज मैं शाहिद के बगैर पीने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने तो अभी खाना भी नहीं खाया और मेरी क्लास है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट सबसे पहले मैं अपनी चाय का बंदोबस्त कर लूँ, मैं चाय पी के घर पहुँचूँ। और ये की चेन है भाई, जूता ना समझ लीजिएगा। तो चाय पी के घर पहुंचेंगे और फिर 10 बजे क्लास होनी है शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया वाले चैनल पे। अगर नहीं किसी को पता, वहाँ जाकर चेक कर लें, लाइव क्लासेस मेरी वहाँ पड़ी हुई हैं। चलें जी, अब हम पीते हैं चाय और थोड़े से जो मामलात हैं यहाँ के वो वॉच करने हैं और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देनी होती है नेक्स्ट डे की क्या क्या होना है। और जब मैं यहाँ नहीं होती तो फिर काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब तो होती ही हैं, नो डाउट के नहीं होती। बच्चों को जैसे ही पता चलता है मैं आ गई हूँ, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी पे फिक्स्ड हो जाता है और शाहिद को भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि आ गई है और अब मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुझसे ज़ाहिर है जो काम मेरा है वो मैं ही कर सकती हूँ, जो काम उनका है वो कर सकते हैं। तो अंदर जब से लाइट्स वगैरह बंद हुई है ना, एक हम लोगों ने हाइजीन का तो ख्याल करना ही करना है। अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, बच्चों को प्रॉपर नज़र भी नहीं आ रहा होता कि क्या कर रहे हैं। क्रम्बिंग कैसी हो रही है, क्रम्बिंग पे थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे जब नज़र आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा। पराठों का मामला सही होना चाहिए, चिकन का ज़रा आजकल बच्चे ज़्यादा दे रहे हैं, क्वांटिटी एक्स्ट्रा की हुई है, इन लोगों ने हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाई हुई है। तो ये थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस की वजह से फिर मामला ख़राब होते हैं और अगर ना रखे जाएँ तो। चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए शेफ़ नाज़िया व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।